प्रवचन सुनने से क्या लाभ है? अच्छा, इनका प्रश्न है कि सामूहिक प्रवचन सुनने से क्या लाभ है। तो हे जीव, सामूहिक जब हम ग्रंथ का वाचन सुनते हैं तो सामूहिक में जो आनंद आता है, जो मन लगता है, अकेले बैठ कर के करोगे तो याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। सामूहिक में बैठ कर के सुनते हैं तो वह बात हमें लंबे समय तक हमारे दिमाग में बैठी रहती है। और सामूहिक में क्या होता है कि यदि हो सकता कोई शंका हमारे मन में नहीं आई, लेकिन सामने वाले के मन में आई और उसने वह शंका पूछी और हमारे मन का भी निराकरण हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रश्न का उत्तर या कोई वस्तु को किसी प्रकार जान लेते हैं, लेकिन वो थी अन्य प्रकार, और कोई के माध्यम से हमें उसका सही उत्तर मिल जाता है। इसलिए स्वाध्याय बोला गया है ध्यान अकेले में, और स्वाध्याय कम से कम 2 के बीच में। स्वाध्याय में कम से कम 2 होंगे तो अच्छा विश्लेषण होगा और सही अर्थ हमें पता चलेगा। ठीक है। कौन सी गति जो पूर्व और जाति दोनों समान कर लेती है? क्या बोले? ऐसी कौन सी गति है जहाँ पे पूर्व और जाति समान कर लेती है? पूर्व और जाति नहीं, नार की जीव कौन कौन सा सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकते हैं। तो नार की 6 उपशम सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकता है और औपशमिक सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकता है। छायक सम्यक दर्शन नारकी को उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वो मनुष्यों को ही होता है। ठीक है, 2 ही कर सकते हैं। कुल 16 कुलकर हुए, उसमें से अंतिम 2 कुलकर भरत चक्रवर्ती राजा तोमर, दोनों तत्वमोक्ष में हुए। तो पिछले के 14 कुलकर हैं वो तत्वमोक्ष में थे। अच्छा, इनका कहना है कि इस काल में 16 कुलकर हुए, ठीक है, किसी आचार्य की अपेक्षा। और यह जो कुलकर बनाया है यह जिनसेन ने बना दिया 2 को। ठीक है, वास्तव में कुलकर 14 ही होते हैं, और 14 के 14 कुलकर जो इस काल के हैं वो तद्भव मोक्षगामी नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भोग भूमि जब समाप्त होती है, कर्म भूमि प्रारंभ होती है, तब जाकर के मोक्ष का रास्ता खुलता है। और जो 2 भरत और आदिनाथ को हमने कुलकर बनाया है वो उपलक्षण है, वो वास्तव में कुलकर नहीं है। ठीक है, इसलिए उनके पहले कुलकर जो थे वो मोक्षगामी चरम शरीरी नहीं हुए, लेकिन भविष्य में वो सब मोक्ष जाएंगे। ठीक है। आज की जो जनरेशन है, जैसे 18 से 30 साल के बच्चे, उनका ये लक्ष्य बना देते हैं कि वो IAS बने, RS बने, टीचर बने, बिजनेसमैन बने। उसके लिए वो बाहर कोचिंग में जाते हैं और उनके माता पिता भी मोटी रकम अदा करके वहां पर भेजते हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों का मन न तो मंदिर में, न अभिषेक में, न स्वाध्याय में, न गुरु सेवा में नहीं लगता है। तो हम पेरेंट्स को ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें, हम उस बच्चे को इस और की रुख करें, क्योंकि वहां जीवन सफल हो सकता है, और नहीं सुधर सकता। सही है। इनका प्रश्न है कि आजकल के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और धर्म से दूर हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ के वो IAS RS सब बन जाते हैं, लेकिन उनके पास धर्म नहीं रहता है, और धर्म नहीं रहने के कारण उनका कल्याण तो होगा नहीं। तो इसलिए हे जीव, सारे महाराज कह के हार गए, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। कितने महाराजों ने, सब ने अपने प्रवचनों में कहा कि हे जीव, कम से कम 2-3 बच्चे पैदा कर, जब तेरा धर्म आगे बढ़ेगा। लेकिन कौन मान रहा है? मात्र अब तो एक ही है, और एक से भी यदि आधा होता तो आधा ही पैदा करते हैं। ठीक है ना, अब वो आधा तो होता नहीं है ना, इसलिए एक कर रहे हैं। तो कहने का आशय क्या है, सब महाराज समझाते हैं, सबको बताते हैं कि हे जीव, धन से कल्याण नहीं होगा, कल्याण जो होगा धर्म से होगा। और पढ़ाई करो, पढ़ाई करने का मना नहीं है, लेकिन धर्म को मत छोड़ो। लेकिन कोई भी आज सुनने को तैयार नहीं है। सबको लालसा ऐसी है कि मेरा बेटा कोटा में रहे, मेरा बेटा विदेश में रहे, मेरा बेटा मुंबई में रहे। कोई अपने बेटे को बड़ौदिया में रहने के लिए तैयार नहीं है। सब समझाते हैं, लेकिन जिनकी योग्यता होगी, होनहार होगी तो समझेगा, और नहीं होगी तो कोई समझने वाला नहीं है। अच्छा, इनका प्रश्न है कि भोग भूमि में सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करता है। हे जीव, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के कुछ अंतरंग कारण होते हैं, कुछ बहिरंग कारण होते हैं। ठीक है,
तो हमने बहिरंग कारण तो गिना दिए कि जिन देव नहीं है, गुरु नहीं है, चिन्हवाणी नहीं है, लेकिन उसका जो कर्म का क्षयोपशम है वो तो है। और कर्म का क्षयोपशम प्राप्त करने के लिए उसके पास जाति स्मरण तो है। पूर्व भाव में उसने धर्म किया था, उस धर्म का उसको जाति स्मरण हो जाएगा और जाति स्मरण हो करके वह अपनी योग्यता जगा करके और अंतरंग में 7 प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम करके और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। अंतरंग कारण विद्यमान है, बहिरंग कारण कुछ भी बन जाता है, ठीक है। इसलिए बहिरंग कारण नियामक नहीं है, अंतरंग कारण की योग्यता हो तो कार्य हो सकता है। राक्षस, डाकनी, शाकनी, सूर्य, चंद्रमा को सम्यक दर्शन होता है क्या? तो ऐसा है कि सूर्य चंद्रमा जो हमने बोला है, ये सूर्य चंद्रमा तो पृथ्वी का एक है, ठीक है। और इनके ऊपर जो देव रहते हैं वो संगी, पंचेंद्रिय, ज्योतिष जाति के देव हैं। तो ज्योतिष जाति का देव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, उसके लिए कोई विरोध नहीं है। और डाकनी, शाकनी जो है यह भी भवनवासी व्यंतर जाति के देव हैं और यह भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। इनका स्वरूप जैसा हमने जान रखा है, टीवी में देख रखा है, फिल्मों में देख रखा है, इनका स्वरूप ऐसा नहीं है। वो देव जाति के देव हैं, उनके पास भी दिव्य सुख है और वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उसमें विरोध नहीं है। बैकुंठ और दिग्विजय, बहुत बढ़िया। इनका प्रश्न है कि बैकुंठ और दिग्विजय क्या कहलाता है? तो दिग्विजय, दिग का मतलब होता है दिशा और विजय का मतलब होता है जय, जीत प्राप्त करना। तो जब कोई राजा दिग्विजय करने निकलता है मतलब वह चारों दिशाओं में जीतने के लिए निकलता है, चारों दिशाओं के राजाओं को जीत लेता है और जीत करके वापस आ जाता है, तो उसने सारी दिशाएं जीत ली, इसलिए उसको बोलते हैं कि उसने दिग्विजय कर ली, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है इनका कि बैकुंठ क्या होता है? तो ये बैकुंठ जो है जैन दर्शन का शब्द नहीं है, अन्य दर्शनों का शब्द है। और वास्तव में वहाँ बोला जाता है कि बैकुंठ चले जाओगे, बैकुंठ चले जाओगे। तो इस पे जब एनालिसिस किया गया तो जाना गया कि बैकुंठ क्या होता है, तो लोक जो है वो पुरुषाकार है, ठीक है। तो लोक पुरुषाकार है और पुरुषाकार में जो कंठ है, तो लोक में कंठ के स्थान पर ग्रेविक है, ठीक है। तो ग्रेविक में जाने को ही बैकुंठ जाना माना जाता है। जो जीव ग्रेविक में चला गया तो उसको बोलते हैं बैकुंठ चला गया, क्योंकि उस दर्शन में मोक्ष का तो नाम ही नहीं है। वो तो मात्र क्या मानते हैं, बैकुंठ तक ही मानते हैं, बैकुंठ के ऊपर उनके यहाँ कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बैकुंठ मतलब अपने जैन दर्शन के अनुसार देखा जाए तो बैकुंठ मतलब नो ग्रेविक, ठीक है। ग्रेविक को बैकुंठ बोलते हैं। ये कंठ हो गया तो कंठ से वो बैकुंठ बन गया है। आज मिलेगा सत्य है, लेकिन हम स्यादवादी हैं, एकांतवादी नहीं हैं। यदि एकांत से हम कर्म के अनुसार मिलेगा और कर्म के अनुसार मिलेगा तो उसके भरोसे बैठ जाएंगे तो हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एकांतवादी हो जाएंगे। कर्म के अनुसार तो मिलेगा। अब वो चीटी रोड से जा रही थी और तुमने उसको पैर रख दिया, अब तुम बोलोगे उसकी आयु पूरी हो गई तो मर गई। हम तो निमित्त बने ना, तो कर्म तो उसी का उदय में आया था, लेकिन तुम निमित्त बने। तो तुम निमित्त जो बने, तुम्हारा उपादान तुम्हारे पास था, और जो तुम्हें कर्म का बंध होगा वह चीटी मारने का नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारे प्रमाद का बंध होगा। जो जीव पर बीत रही है वो उसके कर्म का कारण है। सही है। तो समय दृष्टि ऐसा क्या भाव करे कि उसको ये लगे कि तो मेरा किया हुआ है, मुझे मिल रहा है, इसमें उसका दोष नहीं है। सब अच्छा, मेरा दोष नहीं है, मेरा ही दोष है, उसका दोष नहीं है। हाँ, नहीं समझ गया हम तुम्हारी बात को। यानी हम अपने में समता परिणाम कैसे बनाएं, ठीक है, हमें दूसरे को नहीं देखना है। तो इसके लिए अर्पित भाई हमें भव के संस्कार चाहिए पड़ेगा, भव का प्रैक्टिस चाहिए पड़ेगी। भव इसका जब हम प्रयास करेंगे, जब जाकर के हमारे परिणाम संभलेंगे। देखो मेन तो इतना ही है कि जो हम संभालेंगे परिणाम वो ही मेरा धर्म है, ठीक है। कर्मोदय में आया है, यह निश्चित है कि वह मेरा किया हुआ ही है, मुझे पता है। और जब उदय में आता है तो उस उदय के अनुसार हम वैसा परिणाम करते हैं और वैसा परिणाम करके फिर बांध लेते हैं। समझना बात को, एक मिनट।
वैसा जैसा उदय में आया वैसा हमने परिणाम किया, और वैसे ही परिणाम किया तो वैसा का वैसा कर्म फिर बन गया। यदि उसमें थोड़ा सा भी अपन ने तीव्रता बढ़ा दी तो उसका अनुभाग और बढ़ गया। तो कर परिणाम ऐसा चल रहा है कि जब उदय में आता है, देखो शास्त्र जब पढ़ते हैं, तुम्हें बंदूक चलाना सिखाया, सैनिक था, लेकिन वो यहाँ तो अच्छी खूब चला रहा है, लेकिन बॉर्डर पे गया तो वहाँ चलाना भूल गया, ठीक है ना। तो कहने का से अपन ने जो स्वाध्याय किया है शास्त्र का, वो इस स्वाध्याय का फल वही है कि जब कर्म उदय में आए और उस समय हम संभल जाएं, तो हम इस संभाल के लिए भव तक प्रयास करेंगे, भव तक इसका प्रैक्टिस करेंगे, और भव की प्रैक्टिस होने के बाद एक वही ऐसा समय आएगा जब हम कर्म के उदय के अनुसार परिणमन नहीं करेंगे, और जब ऐसा समय आएगा तो उसी क्षण हमारा मोक्ष होगा, पर कर्म नहीं बनेंगे। इसलिए जब कर्म उदय में आता है तो अपन को सोचना चाहिए यह हमारा किया हुआ है और हमें उदय में दे रहा है। यदि ऐसे परिणाम लाएंगे तो वो शांति से निकलता जाएगा, ज़्यादा फल नहीं देगा और आगे के लिए नहीं बनेगा। क्या बोल रहे हैं वर्णन आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने 7वें अध्याय में सारा विस्तार से लिखा हुआ है, और उसको हमें विस्तार से देखने के लिए राजवार्तिक नाम का एक ग्रंथ है, उसका आप 7वां अध्याय खोलना, उसमें आपको 5 व्रतों की 5 भावनाएं 25 भावनाएं मिलेंगी, और उनका खूब विस्तार से मिलेगा, और वह भावनाएं हम भाएंगे तो हमारा संसार कम होगा। को वैराग्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो संसार, शरीर, भोग, ठीक है, इनका निरंतर वृत्ति यदि चिंतन करेगा, यह संसार नाशवान है, यह शरीर नाशवान है, संसार में कोई किसी का नहीं है, और अपने व्रतों में लीन होगा और बार बार भावनाएं भाएगा तो उसका संसार नष्ट होगा। किसी व्यक्ति को किसी ने समझाया कि ऐसा करना, तो उसमें समझ रहा जो मिथ्या दिखता, तो किसी गुरु ने समझाया कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, तो भी वो नहीं मान रहा, तो वो मिथ्या दिखता। इसके ऊपर मेरा प्रश्न है कि मैं बेंगलुरु की, तो होता वो है, वो बोल रहे हैं दादी पृथ्वी घूमनी है, इसलिए यहाँ पे इनका प्रश्न है कि माता, तत्व पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म होता है, एक स्थूल होता है, ठीक है। किसी भी वाक्य को यदि सूक्ष्मता से जानना है तो शास्त्रों के आधार से जानना पड़ेगा, और स्थूल पदार्थ जो हैं वो हमें लोक में देखने में आते हैं, ठीक है। अब संसार का प्राणी जो जिस दर्शन में उत्पन्न हुआ है उस दर्शन को मानता है, और फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो विज्ञान की बातों को मानते हैं, और विज्ञान का सिद्धांत है कि बिना सबूत के कुछ भी मानता नहीं है, क्योंकि धर्म की जो नींव होती है वो श्रद्धा के ऊपर होती है, और विज्ञान की जो नींव होती है वो सबूत के ऊपर होती है। समझना बात को, धर्म की जो नींव है वो श्रद्धा के ऊपर धर्म का महल खड़ा होता है, लेकिन विज्ञान का महल जो खड़ा होता है वह सबूत के ऊपर होता है, देखे हुए के ऊपर होता है, वह श्रद्धा से कोई भी चीज़ नहीं मानते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जितना अनुभव किया है, जितना खोजा है, उतना मानते हैं, और हम जो मानते हैं कि हमारे केवली भगवान ने जो देखा है, जाना है, कहा है, भले हमें नहीं पता है लेकिन केवली भगवान ने कहा है तो हमारे लिए सत्य है। इसलिए आगम के अनुसार हम मानते हैं कि सूर्य घूम रहा है, और विज्ञान ने प्रमाण किया है कि सूर्य नहीं घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही। तो जो विज्ञान को मानने वाला है वो पृथ्वी को घूमता मानता है, और हम सम्यक दृष्टि हैं, धर्मात्मा हैं, तो हम तीर्थंकर को प्रमाण मानते हैं, और तीर्थंकर ने जो कहा है वह हमारे लिए प्रमाण है, उसको मानते रहो तो हमारा सम्यक तो बचा रहेगा। अब विज्ञान कुछ भी कहे, क्योंकि विज्ञान की तो कहानी ऐसी है कि आज कुछ कहती है, कल कुछ कहती है, समझना। वो तो जितना खोजते हैं उतना कहते हैं। आज एक डॉक्टर के पास तुम दिखाने जाओ तो वो कहेगा तुम्हें बुखार है, दूसरे के पास दिखाने जाओगे तो वो कहेगा तुम्हारे पेट में दर्द है, तीसरे के पास जाओगे तो कहेगा हार्ट में दर्द है। तो वो तो मशीनों के आधार पर बोलते हैं, इसलिए मशीनों के आधार पर बोला गया कई बार गलत भी हो जाता है। इसलिए हमें तीर्थंकर भगवान पर श्रद्धा रखना है और अपनी सम्यक्ति को बचाना है, ठीक है। आओ हमारा पूरा परिवार इधर गया था, वहाँ पर गुरु बाबा जी माता जी की शिष्या रजतपति माता जी बाबा जी स्कूल में कुछ ऐसी घटना घटना हो गई, इसके अंदर सवाल
मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो घटना ऐसी थी महाराज जी कि स्कूल का समय था 7:30, तो ये घटना हुई है 7:40 महाराज जी। तो ऐसा क्या उन्होंने स्मरणों इतना भी दर्द सहन किया है, स्कूल के स्टाफ वालों ने भी दर्द सहन किया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी भर तक अपने फुल पाई स्टाफ वाले भी। तो इनका ऐसा क्या कर्मयोग बन गया था कि 10 मिनट या तो पहले की जाती तो बालक समय बच जाते। तो ऐसी क्या इन्होंने सामूहिक कर्म किया होगा महाराज जी? मतलब बहुत बढ़िया। इनका प्रश्न है कि झालावाड़ में घटना घट गई और स्कूल ढह गया, और स्कूल में ढहने से बहुत सारे बच्चों का मरण भी हो गया और सामूहिक भी घटना हुई। तो इनके कौन से कर्म का उदय ऐसा आया और कौन सा कर्म इन्होंने किया था कि उसकी वजह से इनको ऐसा भोगना पड़ा। तो हे जीव, जितनी भी सामूहिक घटनाएं घटती हैं और सामूहिक घटना घटने में इनके पूर्व के सामूहिक पाप का फल होता है। पूर्व भाव में इन्होंने जरूर ऐसा कोई ना कोई कर्म बांधा होगा। एक साथ रह करके इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में बोला है कि एक पाप करता है और एक पाप करने के फल को अनेक भोगते हैं, ठीक है। और अनेक पाप करते हैं उसके फल को एक भोगता है। यदि कोई एक आदमी रोड पे खड़ा महाराज की हंसी कर रहा था या धर्म की हंसी कर रहा था, कर तो रहा था एक, लेकिन 6 जने 50 जने जा कर के और उसको सुनने लगे और सुन करके हंसने लगे, तो हे जीव, वह पाप का फल सबको बराबर का मिलेगा। और जिस दिन वह उदय में आएगा तो वह सामूहिक घटना घटेगी, और सामूहिक घटना घटने के बाद वह श्रीपाल राजा को देख लो। श्रीपाल राजा ने क्या किया था? पूर्व भाव में एक मुनिराज के ऊपर कचड़े की टोकनी डाल दी थी, और कचड़े की टोकनी राजा श्रीपाल ने डाली पूर्व भाव में, और जितने लोग वहाँ पर सेना वगैरह थी वह सब हंसने लगे, अच्छा किया अच्छा किया। तो वह सारे मिलकर के इस भाव में बने, राजा श्रीपाल बना। और वह 700 कोड़ी जो वहाँ खड़े हंस रहे थे उन सबको भी उस कर्म का फल भोगना पड़ा। तो ऐसा जानना चाहिए कि जो सामूहिक घटनाएँ घटती हैं इनको हमने पूर्व भाव में सामूहिक पाप किया है, और सामूहिक पाप करने के कारण वह सामूहिक आज उदय में आया, इसलिए मेरा सामूहिक मरण हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः।